कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्म्स थी आपके पास, एक तो पोलर फॉर्म थी, दूसरी आपके पास से कार्टेशियन फॉर्म थी। जैसे कि ये तो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है और ये आपके पास पोलर फॉर्म है। तो ये दोनों फॉर्म्स थी आपके पास, कार्टेशियन और पोलर फॉर्म। अब पोलर का पे काम करेंगे, कार्टेशियन पे हम काम कर चुके हैं। तो पोलर में क्या था बेटा, फर्स्टली तो पोलर के दो नाम होते हैं, पहला तो होता है पोलर और दूसरा होता है मॉडुलस एम्पलीट्यूड, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं। क्या होता है? एक तो होता है बेटा मॉडुलस और एक होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में क्या होता है बेटा, थीटा, और ये किससे रिप्रेजेंट होता है बेटा, आर से। क्या होती है बेटा, दो चीजें होती हैं, थीटा और आर। वैसे तो आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मॉडुलस है बेटा आपके पास। थीटा पे बात आती है, थीटा क्या होता है, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक कुछ भी हो सकती है बेटा। ठीक है, बट जो आपके पास दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो सिंपली थीटा होगा, एक प्रिंसिपल। क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वैल्यू, कौन सी वैल्यू, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो। ठीक है, वो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू -पाई से लेकर के +पाई तक, क्योंकि अदरवाइज तो ये है आपके पास चार क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें चलते जाओगे, एक बार तो पूरा जो राउंड होगा वो 360 होगा, फिर 361, ऐसे करते 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 2 3 4 5, यानी दोबारा 720 पे पहुंच जाओगे, फिर राउंड 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 चलोगे तो भाई इस तरह से चलते चले जाओगे। तो ये आपके पास होता है बेटा आपके, क्लियर, ये और नो। तो आपके पास ये चीजें हैं बेटा, प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू -पाई से लेकर के, यानी -पाई का मतलब -180 से लेकर के +180 के बीच में रहेगी आपकी वैल्यू, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। क्लियर? अब देखो इसके अंदर क्या है बेटा, आपके पास कुछ रूल्स हैं आपके पास। अगर जेड आपके पास मान लीजिए a + i b की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट तो कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, 0 से लेकर के 90 तक होता है, यानी 90 डिग्री तक होता है। ये कब काम करेगा बेटा आपके पास है, ये थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, यानी 0 से और 90 के बीच में आएगी। कब? जब ए बी ग्रेटर देन 0 हो और बी भी आपके पास ग्रेटर देन 0 हो, यानी अगर दोनों पॉजिटिव है ना आपके पास है, तो इसका मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा आपके पास है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर? सेकंड बेटा, अगर थीटा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी π/2 से पाई तक, इफ क्या हो, ए तो नेगेटिव हो और बी क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो। इज इट क्लियर? यस और नो? अब बात है थर्ड। थर्ड में देखो क्या होगा बेटा, थीटा लाई करेगा, ध्यान से सुनना, 0 से -π/2 या -π/2 से 0, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में आपके पास। कब? इफ ए ग्रेटर देन 0 और बी लेस देन 0। लास्ट फोर्थ बेटा आपके पास क्या है, थीटा लाई करेगा -π/2 से लेकर के -पाई, इफ ए लेस देन 0 और बी आल्सो लेस देन 0। तो ये है आपके पास बेटा। अब एक पोलर फॉर्म का क्वेश्चन कराता हूं मैं, कन्वर्टेशन से बेटा, कार्टेशियन फॉर्म से लेकर के पोलर फॉर्म में। क्लियर? देखो मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया, एक्सरसाइज पे आ जाइए, एक्सरसाइज 5.4 है। ये कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, किसका बेटा, 1 प्लस में
अंडर द रूट ऑफ -3 का। क्लियर बेटा। अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में की फॉर्म में प्लस आयोटा बी की यानी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 1 प्लस में अंडर रूट 3 आयोटा हो गया बेटा आपके पास। क्लियर। क्योंकि इसको हमने क्या किसमें कन्वर्ट किया बेटा, और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा। अब ए किसके इक्वल है बेटा, 1 के। बी किसके इक्वल है, √3 के। ए भी ग्रेटर देन 0 और बी भी ग्रेटर देन 0, दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब थीटा कहाँ लाई करेगा, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी किस किस के बीच में वैल्यू आएगी बेटा, 0 और π/2 के बीच में। क्लियर। देखो करो बेटा किस तरह से करोगे। मैं लेट, ठीक है, लेट 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू, पोलर फॉर्म क्या थी, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये पोलर फॉर्म थी आपके पास, हमने मान लिया कि ये इसके इक्वल है। ठीक है। कंपैरिजन करो बेटा, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के साथ, यानी r cos थीटा किसके इक्वल आया बेटा, 1 के, और r sin थीटा किसके इक्वल आया बेटा, अंडर रूट 3। इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बेटा। एक बार तो क्या करो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो ये तो क्या हो जाएगी बेटा, r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वेयर 3। r स्क्वेयर कॉमन, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में क्या हो गया, साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 4। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के। r स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया बेटा, r किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। यानी r की वैल्यू तो आ गई आपके पास, क्या आ गई बेटा, r की वैल्यू 2। r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, 2। यानी मॉडुलस तो आ गया आपके पास, मॉडुलस तो कितना हो गया, 2। अब आर्गुमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू, यानी आपके पास थीटा और चाहिए। क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बेटा, अब थीटा की। थीटा के लिए आप क्या करोगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, r cos थीटा r sin थीटा। सिंपल एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, r sin थीटा बटे में r cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 में 1। r से r कैंसिल आउट बेटा, क्या हो गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3/1। टेंजेंट थीटा में ये वैल्यू कितने पे होती थी बेटा आपके पास 10th क्लास में, टेंजेंट थीटा किस पे वैल्यू थी बेटा आपके पास, टेंजेंट 60 पे, यानी π/3 पे। क्लियर। अब दोनों साइड थीटा है बेटा, टेंजेंट है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू π/3। निकल गया बेटा थीटा भी आपके पास। क्या थीटा आपके पास 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 0 और 90 के बीच में ही तो है ये बेटा। यस और नो। तो आर भी निकल गया और थीटा भी निकल गया। सिंपल सी चीजें थी बेटा आपके पास, जो भी कार्टेशियन फॉर्म दी है उसको r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा के इक्वल मानोगे। मानने के बाद उनको कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करके एक बार तो स्क्वायर करके एडिंग करोगे, वहां से r की वैल्यू आएगी। एक बार उनको उठा करके दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने से आपके पास किस में आ जाएगी, टेंजेंट की फॉर्म में आ जाएगी। टेंजेंट की वैल्यू चेक करके देख लीजिए, अगर इन केस ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू नहीं मिलती, तो ऐसी कोई वैल्यू हैगी जो आप जानते ही नहीं हो उन 5 वैल्यूज में से, तो आप डायरेक्ट उठा करके थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स में वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये आ जाए, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 में √5 आ गई बेटा। अब ये तो वैल्यू आपको पता ही नहीं क्या होती है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√5, इस तरह से यूज कर सकते हो आप इसको। क्लियर। क्लियर बेटा। तो ये था आपके पास फर्स्ट सम बेटा। सेकंड में देखो बेटा, वही बात फिर इन्होंने सेकंड में कर दी। सेकंड में क्या कहा कि पोलर फॉर्म में रिड्यूस करो। किस फॉर्म में रिड्यूस करो, पोलर फॉर्म में। ठीक है। तो देखो बेटा क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म भी वही बात है बेटा आपके पास, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कह लो या फिर आपके पास
पोलर फॉर्म बोल दो। पोलर फॉर्म में क्या था आपके पास बेटा, कौन सी कन्वर्ट करें बेटा आप? सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में क्या था आपके पास, आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। सो सिंपल बेटा। सबसे पहले तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में सिंपलीफाई करके कन्वर्ट करके लेकर आओ। आयोटा माइनस 1 कोस 60, कोस 60 की वैल्यू चेक करो बेटा, कोस 60 की वैल्यू 1/2 आयोटा अंडर रूट कोसाइन 60 अंडर रूट 3/2। करो कन्वर्ट बेटा। 2 एलसीएम आयोटा माइनस 1 बाई में 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, 2 पर चला जाएगा बेटा, 2 आयोटा माइनस 2 1 प्लस में अंडर रूट 3 आयोटा। रैशनलाइजेशन 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। क्लियर? करो। 2 आयोटा माइनस में 2 और माइनस से करोगे तो माइनस के 2 रूट 3 आयोटा स्क्वेयर और माइनस प्लस 2 रूट 3 आयोटा बाई में क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वेयर। करो बेटा। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 माइनस और माइनस प्लस, तो 2 रूट 3 -2 और इनमें से बेटा प्लस 2 रूट 3 और प्लस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाई ये क्या है बेटा 1 प्लस में 3, तो क्या हुआ टोटल बेटा 2 रूट 3 माइनस 2 बाई में 4 और ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस में 2 रूट 3 प्लस में 2 बाई में 4 और इसके साथ क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा। सब में से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो। रूट 3 माइनस 1 बाई में 2 और रूट 3 प्लस 1 बाई में 2 और आयोटा हो गया बेटा। अब आपके पास सिंप्लीफाई हो गए। सिंप्लीफाई होने के बाद अब स्टार्ट कर दो बेटा। लेट अंडर रूट 3 माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1/2 आयोटा आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा। वही हो गया बेटा आपके पास। आर कोस थीटा किसके इक्वल आ गया अंडर रूट 3 माइनस 1/2 और आर साइन थीटा किसके इक्वल आया बेटा आपके पास अंडर रूट 3 प्लस 1/2। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। कंपैरिजन होने के बाद बेटा इक्वेशन बनने के बाद फिर आपके पास कोई बड़ा मैटर नहीं रहेगा, उस बड़े मैटर में कुछ भी नहीं बचता फिर आपके पास। तो इसलिए पहले बात तो क्या थी बेटा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस। क्या करना बेटा सबसे पहले तो दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयर कर दो और ऐड कर दो। स्क्वेयरिंग एडिंग करते बेटा क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1/2 का स्क्वेयर और अंडर रूट 3 प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर। क्लियर? ये तो क्या आ गया बेटा आर स्क्वेयर, उधर क्या हो जाएगा बेटा स्क्वेयर को लो बाई में तो क्या आ गया बेटा 4 अंडर रूट 3 का 3 प्लस 1 माइनस में कितना बचा बेटा 2 रूट 3 अगले का करो बेटा डिनोमिनेटर 4 3 प्लस 1 और प्लस 2 रूट 3। एलसीएम लिया बेटा आपने 4, एलसीएम ले लिया ना 4। एलसीएम 4 लेने के बाद क्या आएगा बेटा आपके पास करो 4 माइनस 4 माइनस में 2 रूट 3 प्लस 4 प्लस में 2 रूट 3। ठीक है, ये दोनों की दोनों टर्म्स कैंसिल आउट बेटा। ये क्या आ गया बेटा आपके पास दोनों को करो ऐड, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 और 4 8, 4 और 4 8 बाई में क्या आया बेटा 4 4 2 जा आर स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया 2 का। देयर मिलाइज आर इज इक्वल टू रूट 2 बेटा। आर किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास रूट 2 के, नहीं आपके पास
मॉडुलस आ गया बेटा आपके पास। अब क्या बचा बेटा, यानी आर तो आ गया बेटा, आर की वैल्यू तो सब्सटीट्यूट कर देंगे, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब बची किसकी बेटा, थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू बची बेटा, थीटा की। तो दोनों को क्या करो बेटा, डिवाइड करो, आर साइन थीटा बटे में आर कोस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा किसके इक्वल था बेटा, √3 + 1/2 और √3 ± 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट और इधर आर से आर कैंसिल आउट। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 + 1 और √3 - 1। तो ये टेंजेंट की वैल्यू होती है किस पे बेटा आपके पास है 120, सॉरी 120 नहीं बेटा आपके पास 5π/12 पे, 5π/12, 5π/12 का मतलब क्या बेटा 75, कितने डिग्री पे 75 पे। तो थीटा कितने के इक्वल आ जाएगा बेटा 75 या फिर 5π/3। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या था बेटा, आर की वैल्यू क्या थी √2, उसके बाद क्या था कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी 5π/12 और प्लस में √2 साइन 5π/12 आयोटा। यानी इस तरह से आपको कन्वर्ट करने हैं पोलर फॉर्म में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा पोलर फॉर्म, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोलर फॉर्म का क्वेश्चन 100% आता है। बाकी जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट लेक्चर